तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ़ से सलाम। मेरा नाम मुबशर रोबन गौरी है और मैं आज आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। एक टॉपिक है यसु मसीह को चरनी में क्यों रखा गया, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि एक दोस्त ने मुझसे इस पर एक सवाल किया था कि यसु मसीह को आखिर चरनी में ही क्यों रखा गया। तब मेरे जहन में ये बात आई और ये सवाल मेरे जहन से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब मैंने इस पर गौर की और मुझे एक आयत मिली, यूहन्ना की इंजील 6:35 आयत। फिर मैंने गौर किया कि चरनी में ही क्यों रखा गया। जब मैंने चरनी पर गौर किया और इस आयत पर गौर किया, तब मेरे जहन में जो बात आई है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी ये ऑडियो, मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और ज़रूर समझ आएगी। क्योंकि छोटी सी वीडियो है, आप इसे ज़रूर सुनिएगा और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि सबको इस बात का पता चल सके। और अगर कोई भाई मुत्फिक नहीं हो रहा या वो इस बात को नहीं समझ रहा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी ये बात कहीं से सीखी नहीं है और ना ही मुझे कोई मुकम्मल इस पर जो है कि स्टडी मिली है और ना ही किसी ने कोई इस पर तहरीर लिखी है, ना ही किसी की कोई वीडियो मौजूद है। तो इसलिए जो मुझे बात मिली है, जो मैंने इसमें से पढ़ा है, इस आयत में से जो मुझे सीखने को मिला, मैं वही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो हमें चरनी पर जो बात करनी है, हम अगर चरनी पर गौर करें तो हम आम अल्फाजों में आपको बताता हूँ कि हम समझते हैं कि चरनी सिर्फ़ और सिर्फ़ जो जानवरों के लिए रखी जाती है, उसमें खाना रखा जाता है, खुराक रखी जाती है, वो सिर्फ़ इसी काम के लिए इस्तेमाल होती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि चरनी इसके लिए इस्तेमाल हो रही है कि भेड़ बकरियां वहाँ से खाना खाती हैं, वहाँ पर खुराक रखी जाती है और वो भेड़ बकरियां जो हैं वो खाती हैं और शेर होती हैं, उन्हें ताकत मिलती है वहाँ से जो वो खुराक खाती है। तो हमें इस बात का अंदाज़ा है, हम समझते हैं कि जो चरनी है उसमें खुराक रखी जाती है भेड़ बकरियों के लिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो कलीसिया है, जो यसु मसीह के पैरोकार हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उन्हें भी भेड़ कहा गया है, भेड़े कहा गया है। तो जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि उन्हें भेड़े या भेड़ कहा गया है, तो ज़ाहिर सी बात है उनके लिए एक खुराक भी है। और जो वो खुराक है वो हमें इस बात का ये निशान मिलता है कि जो खुराक है, भेड़ के लिए जो खुराक है वो चरनी में रखी गई है। तो मैं इस आयत को जब आपके साथ पढ़ूंगा और शेयर करूंगा तब आपको ये बात समझ आ जाएगी। आइए इस आयत को पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील 6:35 आयत। यसु ने उनसे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। आमीन। अब जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यसु मसीह को ज़िंदगी की रोटी कहा गया है, यानी कि रूहानी रोटी। अब जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा था, आपको बता रहा था कि जो भेड़ बकरियां होती हैं वो चरनी में से खाती हैं और शेर होती हैं, क्योंकि चरनी में उनके लिए खुराक रखी जाती है। इसी तरह से कलीसिया भी भेड़ है, उसे भेड़ की एक जो है कि मिसाल दी गई है। तो भेड़ के साथ उसे जो है कि मिलाया गया है, क्योंकि भेड़ जो है कि वो अपने मालिक के पीछे पीछे चलती है। तो इसलिए कलीसिया को जो भेड़ कहा जा रहा है, उसके लिए जो रोटी उतरी है, यानी कि जो खुराक है, वो चरनी में रखी गई है। यही मकसद है, यही वो बात है जब जो मैं तलाश कर रहा था, जो ढूंढ रहा था कि आखिर चरनी को ही क्यों चुना गया। तब जब मैंने इस आयत को पढ़ा तो मुझे समझ आई कि जो कलीसिया है, जो भेड़ है, उन्हें भी रोटी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि खुराक की। और जो खुराक है वो उनके लिए चरनी में उतरी है। अब वो चरनी में से जो कलीसिया है, भेड़ है, वो चरनी में से जब उसे उसके पास जाती है, उसे खाती है, उसमें से पीती है, तो वो शेर होती है रूहानी तौर पर। यसु मसीह ज़िंदगी की रोटी है। इस आयत को जब आप पढ़ेंगे, गौर करेंगे, तो आप ख़ुद को भी ये बात जो है कि वो समझ आ जाएगी। हालेलुया, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। शुक्रिया।